हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी क्लास 12 की हिंदी बुक से चैप्टर शिरीष के फूल। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और शिरीष के फूल नाम के चैप्टर से वो एक बहुत गहरा संदेश देना चाहते हैं। तो शिरीष का फूल जो है एक बहुत ही ऑड सीजन, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब खिलता है। और शिरीष के फूल इतनी विषम, मतलब इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे खिलता है, और न केवल खिलता है बल्कि एक लंबे टाइम तक खिलता रहता है। ठीक है, तो इस पार्ट से वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में शिरीष के फूल के जैसा बनना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में शिरीष का फूल कैसा बिहेव करता है उसके माध्यम से वो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत सारा संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी न केवल मतलब खराब परिस्थितियों में वो खिलता है, फलता है, फूलता है, और उन परिस्थितियों को एक लंबे समय तक जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हैं उनमें भी वो खिलता ही रहता है। ठीक है, उस पर मौसम का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ता, अपने वातावरण का प्रभाव वो झेलता रहता है। और कैसे कैसे किन संघर्षों को किस तरीके से वो जो है झेलता है, इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को रीड करते हैं और रीडिंग के दौरान इसमें आए कई लाइंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। तो वो एक पार्क या गार्डन में बैठे हैं जहाँ पे खूब सारे शिरीष के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप, जेठ मतलब बिल्कुल गर्मी, जो मई जून का महीना रहता है, तो उस वक्त जो है बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी रहती है। जबकि धात्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। धात्री मतलब धरती, ठीक है, एकदम अग्निकुंड बनी हुई है, बिल्कुल जल रही है, एकदम गर्म है पूरी तरफ। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो शिरीष जो है, शिरीष का पेड़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये गर्मियों के सीजन में खूब फूलता है। मतलब इसका फ्लावरिंग सीजन जो है वो गर्मियों के समय में है। ज्यादातर फ्लावरिंग जो फ्लावर्स होते हैं वो कब आते हैं? वो मार्च अप्रैल या फिर मतलब आप कह सकते हो फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ तक ही ये बसंत ऋतु में ज़्यादातर जो ये पौधे या पेड़ हैं उनमें फूल आते हैं। लेकिन शिरीष ऐसा है कि जब गर्मी होती है, एकदम गर्मी होती है, तब ये फूलता है, खूब फूलता है। जब कोई फल या कोई भी पेड़ या पौधा फूलता नहीं है तब वो फूलता है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी में भी ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, कर्णिकार और आरवद अमलताश। तो कर्णिकार एक फूल होता है, ठीक है, और आरवद जिसको हम अमलताश भी कहते हैं, ये भी इतनी ही गर्मी में फूलते हैं। लगभग इसी टाइम इनका भी फ्लावरिंग सीजन होता है। की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो है शिरीष की तारीफ कर रहा हूँ तो मैं आरवद और कर्णिकार को भूल गया हूँ, मुझे पता है वो सब भी इतनी गर्मी में ही फूलते हैं, लेकिन वे भी आसपास बहुत हैं। जहां वो बैठा है वो उसके भी पेड़ बहुत सारे, वो भी फूले हुए हैं। लेकिन शिरीष के साथ आरवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु ऋतु के पलाश की भांति। तो वसंत ऋतु में जैसे पलाश फूलता है, जब अच्छी कंडीशंस आती हैं, बढ़िया रहती हैं वसंत ऋतु में, तब जैसे पलाश फूलता है वैसे ही ये आरवद और जो है आरवद और कर्णिकार ये भी फूले हुए हैं, लेकिन ये केवल 15 से 20 दिन के लिए ही फूलते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब है। जैसे कि कई लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक उस अच्छे काम को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में कि कोई जो है एक पिक्चर किया हीरो और वो बहुत हिट हो गया, 2-3 पिक्चर किया, वो पूरा सुपरस्टार बन गया, लेकिन 2-3 पिक्चर करने के बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी और मूवीज नहीं आती हैं। तो कामयाब हुआ लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए कामयाब हुआ, उस कामयाबी की चोटी पे पहुंच के वो वहां पे सस्टेन नहीं किया। तो इस तरह की कामयाबी का भी क्या मतलब कि अगर आप कुछ कर रहे हो अच्छा और वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाए तो इसको वो अच्छा नहीं मानता। ठीक है, लेखक ये कहता है कि इस तरह की कामयाबी का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप उसको सस्टेन ना कर सको। तो शिरीष का फूल क्या है, खिलता है गर्मी में और लंबे समय तक खिलता रहता है, वहीं बने रहता है, जस का तस
बने रहता है, जबकि अमलताश का जो पौधा है वो 15-20 दिन खिल करके फिर झड़ जाता है। ठीक है, तो यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंड खंड के खंडन, दिन 10 फूला फूल के खंडन भया पलाश। तो ये कहावत है कि 10 दिन फूला और फिर चला गया, मतलब कि इस तरह का, मतलब इसका क्या फायदा, मतलब जब कामयाबी मिली और इतने थोड़े समय के लिए मिली। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। दमदारों मतलब जो दमखम रखते हों, ठीक है, इस तरीके का बिल्कुल एकदम हाई फाई और बिल्कुल जो है कामयाब हो जाने से तो अच्छा है कि वो लोग अच्छे हैं जो कि लंडूरे लंडूरे मतलब डरपोक हो या कमजोर हो, लेकिन कमजोर हो लेकिन वो लंबे समय तक जो है वो सस्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, एक आदमी जो 10 दिन के लिए कामयाब हुआ और एक आदमी जो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ी कामयाबी मिली उसको, वो लंबे समय तक सस्टेन है, 20 साल 30 साल। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आपको कोई बोले पैसा दे तो 1 साल के लिए आपको खूब पैसा दे, ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद आपको पैसा मिलना बंद हो जाए, उस तरह की नौकरी। और एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें कि आपको 20,000 रुपये महीने दे, लेकिन वो आपको 20 साल तक के लिए वो नौकरी रहे, तो अच्छी कौन है दोनों में से? तो जो नौकरी लंबी आपको सस्टेन आपको इनकम दे, वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, मतलब कि इस तरह के ताकतवर से तो अच्छा है कमजोर, मतलब थोड़ा कमजोर हो लेकिन लंबा सस्टेन कर सके। ठीक है, फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे ही वसंत आती है वैसे इसमें फूल आने लगते हैं। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मतलब पूरा बरसात तक जो है ये मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्धात फूलता है। भादो मतलब पूरा बरसात तक जो है, पूरा अक्टूबर तक ये लेके जाता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता है रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यहाँ कालजयी अवधूत, अवधूत मतलब वो आदमी जो बिल्कुल ज्ञानी हो गया हो, ठीक है, जिसके ऊपर जो है सुख का, दुख का, गर्मी का, सर्दी का, मतलब जो उतार चढ़ाव है जीवन का, उसका उसके ऊपर असर होना बंद हो गया हो, उस इंसान को हम कहते हैं अवधूत। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनको हम कहते हैं अवधूत। ठीक है, तो वैसे ही हमारा शिरीष का फूल जो है या शिरीष का जो पेड़ है, ये भी अवधूत हो गया, मतलब इसके ऊपर सर्दी गर्मी बरसात का असर नहीं होता। ये अपना जो है नेचर, खिलने का, फलने का, फूलने का, ये बनाए रखता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। तो ये भी एक अवधूत है। ठीक है, अवधूत हम स्पिरिचुअल पीपल के लिए यूज करते हैं, जिनके ऊपर सुख का दुख का कोई असर नहीं होता, वो एक समभाव बनाए रखते हैं। जैसे बड़े बड़े महात्मा संत होते हैं, उनको हम अवधूत कहते हैं। तो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बस फूलों पत्तों को देख करके मैं जो है बायस हो जाता हूँ और मैं जो है सबकी तारीफ करने लगता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई अच्छा है और मैं उसको अच्छा भी ना कहूँ। लेखक ऐसा कहता है, शिरीष के पुष्प में शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। तो शिरीष के फूल इसको बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ठीक है, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। वृहत संहिता 55 और 13 अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घनम तृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। ऐसे मतलब व्याख्यान, ऐसे जो है अंश जो है कई पुराणों में भी वृत्त संहिता में हमको देखने को मिलती है कि वहां पे शिरीष के पेड़ों को भी एक जगह मिलती थी उद्यानों में। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला या प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है, मतलब झूला जो डलता था
सावन में जब झूला डालते हैं तो वो बोलते हैं कि बगल के पेड़ पे डालते हैं, मतलब उसकी लकड़ी मजबूत होती है। लेकिन कवि कहता है कि, या लेखक कहता है कि शीरीष के पेड़ पे भी झूला डाला जा सकता है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। शीरीष के पेड़ की डाल उतनी मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। पर जो लड़कियां झूलती हैं उसके ऊपर, वो भी तो हल्की फुल्की रहती हैं। ठीक है, कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। ठीक है, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मतलब वो इस पेड़ को या इस फूल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। इतना कोमल और नाजुक फूल होता है शिरीष का फूल। पदम सहे भ्रमर से पेलवम शिरीह पुष्प न पुनः पत्रिणाम। अब मैं इतने बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं? से विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा था। शिरीष के, ये शिरीष का पेड़ है, ठीक है, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर पर्वतीय कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। अगर फूल कोमल है तो पत्ते भी कोमल होंगे, डालियां भी कोमल होंगी। ठीक है, यह भूल है, पर ऐसा नहीं है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब भी है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पुराने विचार होते हैं, जैसे यहाँ जो फल है वो हमारे पुराने विचार हैं या हमारे जो पुरानी आस्थाएं हैं, ठीक है, वो हमारे मन में बहुत गहरे बैठी रहती हैं। हमारे रीति रिवाज हैं या हमारे बड़ी सारी चीजें, हमारी मान्यताएं हैं, वो अब पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, उनके अब जाने का समय आ गया है, उनके बदलने का समय आ गया है। तो अगर इंसान उसको अपने मन में बिठाए हुए है तो उसको जो लोग हैं वो जो है जबरदस्ती करके उसके मन से निकालते हैं। ठीक है, उसको अपमानित करके जो है मतलब उसको अपमानित होना पड़ता है। ठीक है, अगर वो समय के साथ न अपने आप को बदले। तो जो इंसान अपने अंदर पुरानी विचारों को या पुरानी मान्यताओं को जबरदस्ती धारण किए हुए है, जबकि उसकी उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को मतलब हमेशा अपमानित होना पड़ता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि समय के साथ वो नई चीजों को समझे और अपनाए, न कि इस तरीके का मतलब माहौल आने दे या समय आने दे। तो यहाँ पे लेखक इस जो लाइन है, इस पंक्ति है, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं। तो इनके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए पत्ते और फल मिलकर धकियाकर इन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। तो मतलब समय रहते ही अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। जहाँ आपकी उपयोगिता ना हो वहां से आपको चले जाना चाहिए, न कि ऐसे अवसर का इंतजार करना चाहिए कि कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के निकाले। ठीक है, तो चीजों को पहचानना और समय रहते फैसला लेना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, मतलब जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, मतलब जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, जो फरा है, जो फलित हुआ है वो झड़ेगा भी। जो बरा सो बुतारा, मतलब जो जल रहा है वो एक ना एक दिन बुझ जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज जो है कांस्टेंट नहीं है, एवर चेंजिंग है ये।
तो बेहतर यही है कि हम इस बदलाव को समझें और समय रहते अपने लिए अच्छा फैसला चुन लें, खुद ही को बदल लें, ना कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहें। तो मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? मतलब सब लोग जानते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं। मतलब महाकाल जो है हमेशा जो है, महाकाल मतलब मृत्यु के देवता जो है हमेशा जो है जीवन कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर, संसार ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, वो झड़ रहे हैं, मतलब जल्दी समाप्त हो जा रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधर्वमुखी है वे टिक जाते हैं। मतलब जिनमें जो है जुझारूपन है, ठीक है, जीवन के प्रति जीने की ज्यादा लालसा है, वो टिके रहते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये हमारा जो है जीना मरना हमेशा ही निरंतर ये चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। मूर्ख लोग समझते हैं कि हम अनश्वर हैं, हम जहाँ हैं हमारा यही पद हमेशा रहेगा, यही हमारी शान और शौकत, या हमारा पद हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा। पर ऐसा नहीं है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ खत्म होता है, जो बना है वो खत्म भी होगा। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। मतलब कि अगर आप चलते रहोगे, हमेशा नई नई चीज सीखते रहोगे तो आपका जीवन चलायमान होगा, आप हमेशा खुश भी रहोगे और जो है प्रगति के पथ पे चलते रहोगे। लेकिन अगर आप किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो आप बहुत दिनों तक जो है इस बदलते एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको कह सकते हैं कि लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा चीज़ों को एक दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए कि सब कुछ नश्वर है, आज है कल नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको दिल नहीं लगाना चाहिए और उसमें हमेशा गतिशील होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जमे की मरे मतलब कि अगर आप रुके तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने अंदर बदलाव लाते रहना चाहिए, अपने विचारों में भी और अपने कर्मों में भी, सब तरीके से। तो एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, एक अद्भुत अवधूत है। मतलब इसमें सर्दी गर्मी बरसात का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये अपनी जो है नेचर उसको कांस्टेंट बनाए हुए है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, मतलब हमेशा फलता फूलता रहता है। न उधो न लेना, न माधो का देना, न उधो का लेना, उधो और माधव, माधव मतलब कृष्ण। ठीक है, तो न उधो लेते हैं न माधो देते, एक कहावत है ये। ठीक है, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। तो सब जगह गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, पर ये जो इतना मुलायम कोमल फूल है, ये इसके पास कहाँ से मॉइस्चर आ रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से ये नमी ले रहा है। मौज में आठों या मस्त रहते हैं, मतलब आठों पहर जो है ये मस्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरे पास पानी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा। एक वनस्पति शास्त्री मतलब जो बॉटनिस्ट है ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल हवा से अपना रस खींचता है, अपने लिए पानी, अपने लिए मॉइस्चर जो है लेता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। मतलब इतने सुंदर मुलायम फूल कैसे आ सकते हैं बिना पानी के, है ना। तो अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस मतलब कबीर भी एक अवधूत थे, एक संत थे, एक महात्मा थे। ठीक है, जो मतलब सुख दुख के आयामों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। तो कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। मतलब मस्त थे, बेपरवाह थे, लेकिन सबका ध्यान आकर्षित करते थे और सरल थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे, कालिदास भी एक अवधूत रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। ठीक है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, मतलब किसी एक के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, जो फक्कड़ नहीं बना, जो किए
कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मतलब जो इंसान बहुत महान बनना चाहता है, जो कुछ सृजन करना चाहता है, वो एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठता। जो एक चीज़ को पकड़ लेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। पकड़ लेने का मतलब मुँह के जाल में फँस जाएगा, या लालच में फँस जाएगा, या लोभ में फँस जाएगा, वो बहुत आगे ग्रो नहीं कर सकता। हमें लोभ, मोह और लालच में नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम जो है सही निर्णय और कुछ अच्छा कर, इस धरती पे आए हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर हम लोभ में ना पड़े। ठीक है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषां मूर्धन्यं ददामि वामचरणं कर्णात राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। मतलब अगर किसी को अपने काम के ऊपर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको डांटा भी ना जाए, मतलब उसको धिक्कार भी ना भेजा जाए कि अगर तुमको शर्म नहीं आ रही है खुद से तो मैं तुमको नहीं डांट सकता। मतलब बुरे कर्मों की सजा भी मिलनी ही चाहिए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। फक्कड़ मतलब बेपरवाह रहो। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं। मरने दो। इतना सब कुछ ज्ञान देने के बाद भी मुझे पता है कि मेरे कहने से आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपके मन में आएगा तभी आप करोगे। मैं आपको कितनी भी ज्ञान की बातें बता दूं, आप करोगे वही जो आपका मन करेगा। पर मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विगंध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। अब कवि कह रहा है कालिदास भी यही सब काम करते थे, मैं भी कर लेता हूँ, तो क्या हम दोनों एक जैसे नहीं है। ठीक है। तो पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, यमपि कवेह कवेह कवेहस्ते कालिदासा सादा। मैं तो मुग्ध और विस्मय मूर्ण होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। ठीक है। एक उदाहरण बता रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। शकुंतला जो थी एक जो अप्सरा थी। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर होने से कोई हो जाता है, मतलब सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, मतलब अगर कोई सुंदर है तो बस क्या सिर्फ सुंदर होने से सब कुछ हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकलता है। मतलब असल में ऊपरी सुंदरता नहीं, दिल की सुंदरता, मतलब हृदय से कितनी सुंदर है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकलती थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं था। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मतलब जो है हम उसको जबरदस्ती प्रेज कर रहे हैं। ठीक है। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर कंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। सो कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। मतलब केवल बाहरी सुंदरता नहीं, अंदरूनी सुंदरता, अंदर इंसान के मन की सुंदरता देख सकते थे कालिदास। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके। ठीक है। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी है। सुमित्रा नंदन पंत एक बहुत बड़े जो है कवि थे, और
जो है इनको हिंदी का जो है एक बहुत बड़ा कवि, एक मतलब जो स्तंभ माना जाता है हिंदी कवि में। तो कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही रास्ता समाप्त हो जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे बाद कुछ नहीं है। कितना भी कोई महान क्यों ना हो, कितना भी कोई सुंदर भी हो, कितना भी कोई ज्ञानी ही क्यों ना हो, वो कभी ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझसे महान आगे कोई होगा ही नहीं। ये जो लोग महान होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं, वो ये सच्चाई जानते हैं, इसलिए वो कभी इस तरह का जो है क्लेम नहीं करते हैं। तो ये उनकी बड़प्पन भी है। और कितना भी कोई अच्छा हो, हमेशा उससे कुछ ना कुछ नया अच्छा हमेशा आ सकता है, उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। इसका ये मतलब है कि सारा रास्ता यहीं समाप्त हो गया, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है या इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तो आगे भी उससे भी अच्छी चीज़ आने की संभावना हमेशा ही रहती है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उनका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु के दिखावे के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। ठीक है, कि ये सुंदर है तो इससे भी सुंदर कुछ और हो सकता है। ठीक है, इससे भी अच्छा कुछ, मतलब वो एक बीच का स्थान है। कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, आपसे भी अच्छा कुछ और हो सकता है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन, तरु मतलब पेड़, शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती है। मतलब इतना, इस पेड़ को देख के मुझे इतना जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरा मन बिल्कुल हिल जाता है कि अरे, मतलब इस पेड़ को जब जब लेखक देखते हैं, उनके मन में जीवन की सच्चाइयाँ और जीवन की जो घटनाएं हैं, उनका हल उनको इस पेड़ के वजूद में मिलता है। ठीक है, तो इस चिलचिलाती धूप में इतना रस वह कैसे बनाता रहता है? क्या ये ब्राह्म परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? इतना सब कुछ गड़बड़ सरबड़ चल रहा है, इतना मतलब मार काट हो रही है, युद्ध हो रहा है, इतने के बाद भी क्या अपने आप को विचलित और बिल्कुल शांत रखा जा सकता है? लेखक ये पूछ रहा है, कैसे ये कर ले रहा है? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो मतलब एक पेड़ और एक इंसान की अगर कंपैरिजन की जाए, तो एक इंसान जो है इमोशनली ज़्यादा मैच्योर है ना, ज्ञान के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से पेड़ से तो क्या ही कंपैरिजन है। लेकिन पेड़ इतना सब कुछ सह ले रहा है और इंसान जो है इतना इतना जो है इन्वायरमेंट हमारे अगल बगल इतना मार काट हो रहा है, हम कैसे अपने आप को इससे विमुख होकर के अपने आप को स्टेबल बनाएं? तो शिरीष रह सका है, लेकिन शिरीष ये कर पा रहा है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को वैसा ही बनाए हुए है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, एक बूढ़ा रह सका था, मतलब ये गांधी जी की तरफ इनका इशारा है। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्यों गांधी जी जो है इतनी सब चीज़ों में भी अहिंसा का संदेश दे पाए? इतनी मार काट हो रही थी, इतना सब कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उनके मन में नहीं आया कि मुझे भी बदला लेना चाहिए? इतना खून खराबा देख करके उनका मन नहीं खौलता होगा? उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, उनका मन नहीं खौलता होगा? अगर मुझे कोई दो बात कह दे तो, या आपको कोई दो बात कोई अगर किसी को सुना देता है तो गुस्सा आ जाता है, हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। लेकिन गांधी जी तो उस माहौल में रहे होंगे जब हर जगह अंग्रेज अन्याय कर रहे थे, मार काट कर रहे थे, फिर भी गांधी जी का क्या गुस्सा नहीं आता होगा? आता था। लेकिन उन्होंने फिर भी कैसे अपने आप को संयमित रखा? ये एक बहुत बड़ी कला है कि और सिचुएशंस में भी अपने आप के ऊपर काबू रख पाना एक बहुत बड़ी जो है एक चीज़ है। ये जो बहुत महान व्यक्ति होते हैं, या अगर आपके अंदर वो महानता है, तभी आप ये कर पाइएगा। ठीक है, तो मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। अवधूत मतलब स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मतलब उस पर बाहरी एनवायरनमेंट का असर नहीं होता, जो उसके अंदर है बस वो उसी को जागृत भाव में रखता है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है,
गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब फूंक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो मतलब ये देखते हैं कि सभी लोग जो है मतलब शिरीष के फूल के जैसे क्यों नहीं हो जा रहे हैं, क्यों नहीं हम भी जो है शिरीष के फूल की तरह बन पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।